जमा मस्जिद है, ये जगह कौन सा है भाईजी? जमा मस्जिद कैमरामैन एक बार दिखा देंगे कि हाँ। और ये जो है ना, ये जमा मस्जिद के आगे झुग्गी झोपड़ी है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली के, जो कहते हैं कोई हमारे देश में बेघर नहीं है, सभी के छत मिले, सभी के जमीन मिले गए। तो इसमें कितनी की सच्चाई है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश में कोई गरीब नहीं है। तो ये झुग्गी झोपड़ी दिखाइए एक बार, झुग्गी झोपड़ी। इधर अब मैं सबसे बातें करूंगी, इधर तो ये कितनी की सच्चाई, इधर कितनी की सच्चाई है कि अपना हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं है, कोई बेघर नहीं है। अगर घर होते तो आज झोपड़ी में क्यों रहते हैं? गरीब है लोग तो अभी नहीं, कितनी अपना केंद्र सरकार विकास करे अपना देश के लिए। वो कुछ नहीं करते, बस जिसको दे रहे उनको मकान दे रहे, गरीबों को कुछ नहीं कर। आंटी जी है काफी दिन से बेचारी, आप कितने दिन से यहाँ पर हो आंटी जी? 60 साल से झोपड़ी में। जी हाँ। जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश में कोई गरीब नहीं है, कोई सबके छत मिले, सबके जमीन मिला, घर मिला। तो आप सबके मिला? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला, हम तो सड़क पर झोपड़ी में। दिल्ली में कितने दिन से हो? दिल्ली में तो हमें हो गए 60 साल। आप भी झोपड़ी में 60 साल से हो? हाँ। तो आप वो कहते हैं पक्के मकान, पक्के छत कहाँ गए? मिला क्या? आप सबके सरकारी योजना के लाभ के कुछ मिले हैं? कुछ ही नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तो ऐसे हवा में बातें छोड़ते हैं क्या हमारे? हाँ, हवा में राज्य सरकार, हमारे केंद्र राज्य नहीं, केंद्र हवा में बातें छोड़ते हैं ये। अच्छा, ये झोपड़ी आप सब दिल्ली से हैं? अच्छा, बनाइए आप। अच्छा, पंजाब से परेड देखने आए थे क्या 26 जनवरी के? हाँ, नमस्ते। आप कहाँ से हैं? पंजाब से। आप अच्छा, जम्मू कश्मीर से परेड देखने आए थे। बुला बोलेगा खूब, बुला 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 बोलेगा। नहीं, कितनी की सच्चाई है हमारे देश में? अगर जो कहते हैं कि कोई सबके हमारे केंद्र सरकार का, ये बताओ भी हमारे पास कैसे आ गया, ये बताओ भाई। कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं है और सबके छत दिए गए, जमीन दिया। उसका नंबर मेरे पास फीड है। तो इसमें कितनी की सच्चाई है? हमारे झोपड़ी पूरे दिल्ली के ये नहीं अंदर मालूम, फिर मेरे को ये बोला कुछ भी नहीं। सरकार तो खुद कहती है कि 80 करोड़ गरीब है, देख लो किसको ठीक है। मैं हमारे दिल में, इसीलिए हमारे दिल में दर्द है कि हमारे दिल में लाखों करोड़ों अरबों खरबों राम मंदिर राम मंदिर में जो लगाते हैं, तो ये हमारे देश के जो गरीब है, जो झोपड़ियाँ में रैन बसेरा बनाए और बनाए, घर बनाए, मकान बनाए, राम मंदिर कहते हैं। हम हिंदुस्तान, मैं हिंदू के बेटी हूँ, हिंदू धर्म के बेटी हूँ और हमें हिंदुस्तान से प्रेम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने कुर्बानियाँ दिया है अपना देश के लिए। जब देश गुलाम था उस समय अंग्रेजों ने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम और कौन सिख और कौन ईसाई, उसने बहन बेटी तक के नहीं छोड़े। तो देश से प्रेम करो। ये जो बांटते हैं ना धर्म में, ये धर्म में ना बांटे। और हमारे देश के जो आईना है ना, वो आईना बन के रिपोर्टर के काम है सच दिखाना, और मैं दिखा रही हूँ। इसके लिए हो सकते ऐसे शब्दों से हो सके हमारे कोई राह में ही मरवा दे, पर हम सच दिखाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने कुर्बानियाँ दी है, हमारे देश के लिए काम करते हैं। वैसे हम तो सच्चाई दिखाते हैं। ये झुग्गी झोपड़ी कितने दिन से है? मैडम हम तो पंजाब से। अच्छा, पंजाब से आए, आप भी पंजाब से आए। अच्छा, आप यहाँ पर कितने दिन से? चुप हो जाना यार, काय के लिए बक कर रही है। पूछेंगे क्या हुआ आदमी ये सब। यहाँ 74 में सीढ़ियों पर दुकानें उठी हैं, उसके बाद से यहाँ पे झुग्गी आएंगे। और ये झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, हमारे केंद्र सरकार कहते हैं कि हमारे कोई झुग्गी झोपड़ी क्या कोई गरीब ही नहीं है। सरकारी लाभ कितना मिला? कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। ऐसा मैं रिपोर्टिंग करी हूँ, पूरे दिल्ली पूरे देश में जाती हूँ। जो कहते हैं कोई आज तक 100 में से 30% के तो नाम निशान नहीं है कि हमारे सरकार के अंदर पहचान भी नहीं है। तो अनाज कहाँ से मिलेंगे? सरकारी लाभ कहाँ से मिलेंगे?
जो अगर सरकार की तरफ से लाभ मिलता भी है ना, हाँ। तो वो उनके नेताओं के जो रिश्तेदार होते हैं वही खा जाते हैं। वही आप गरीबों सबको कुछ नहीं मिला क्या? गरीबों तक तो पहुँचता ही नहीं है वो कभी। आप 72 साल से यहाँ पर हो, हाँ, झुग्गी झोपड़ी में। जी हाँ। हमारे राज्य हमारे केंद्र हाँ। कुछ लाभ दिया या नहीं? हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, दाना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिल रहा। बच्चों के आधार बनवाने जाओ, रिश्वत दो, कहाँ से देंगे? अच्छा, आधार कार्ड भी नहीं है? नहीं, हमारे बच्चों के आधार कार्ड भी नहीं है, कुछ नहीं है। बताओ तो ये देश, ये हमारे देश की सच्चाई है। और ये हमारे देश के नहीं, हमारे केंद्र और राज्य के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है केजरीवाल, चलो उनके तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, बड़े वादे तो हमारे केंद्र करते हैं ना, तो केंद्र की सच्चाई है। लास्ट में यही कहूँगी कि कैमरा बन के थोड़ी सी और आगे दिखा देंगे कि कितनी झोपड़ियाँ हैं और कितनी बेघर है, जो आज भी सड़कों के ऊपर है, आज भी सड़कों के ऊपर है। कितने दिन से रहते हो अंकल जी आप यहाँ पर? 40 साल से। अंकल, सरकारी लाभ क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं। वो तो कहते हैं सभी के छत मिला, सभी के मकान मिला। ठेकरी कैसे होता है? वो तो कहते हैं अब कोई गरीब ही नहीं है। हाँ, तो यही तो हमारे तो काम है सच्चाई दिखाना, हमारे काम है सच्चाई दिखाना। हाँ, आप सब कहाँ से हो? तुम्हारे वास्ते है। अरे बंदूक नहीं है। आप कहाँ से हो भाई जी? दिल्ली से। तो कितने दिन से सरकारी लाभ क्या मिला क्या नहीं? कुछ भी नहीं मिला ना। हाँ, यही है देश के सच्चाई, यही है हमारे हिंदुस्तान की सच्चाई। ये झुग्गी झोपड़ी देखिए, ये बच्चे हैं और ये सारे दिखाइए आप, ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ। आप यहाँ कहाँ से हैं भाई? आप यहाँ कितने दिन से रहते हो? दिल्ली में 35 साल हो गए मेरे को। हाँ, ये झोपड़ी में रहते हैं। इसी झोपड़ी में मुझे 35 साल हो गए, झोपड़ी में रहते और आज तक किसी ने कुछ भी यहाँ पे मदद, सरकारी लाभ कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये है हमारे देश की सच्चाई। इसके लिए मुझे जान भी ले सकते हैं। सच्चाई कहने वाले के हमेशा कुर्बानियाँ देने पड़ते हैं, तो हम सच्चाई दिखाएंगे और सच्चाई। यहाँ पे रह रहा हूँ 35 साल से मुझे हो गए, 35 साल से मैं रिक्शा भी चला रहा हूँ, 35 साल मुझे। और इसी झोपड़ी में छोटे छोटे बच्चे भी है, देखो, ये छोटे छोटे बच्चे सब हैं। और आज तक कोई मदद नहीं है। ये आज तक कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। ये देखिए घर, ये बारिश जो आएंगे तो ये गरीब बेचारा कहाँ जाएंगे और कैसे परिवार इसमें बसते हैं? मजबूरी है ना। जब ही ये सड़कों के ऊपर झोपड़ियाँ, इतनी झोपड़ियाँ, दिल्ली के सच्चाई है ना, मैं दिखाऊंगी तो धरती में से कहते ना पैर के तला जमीन नहीं रहेंगे। जो अंधे हैं ना घर में रहते हैं उसे पाठ पढ़ाए और राम मंदिर, दुनिया मंदिर दिखाए। हम तो हमारे सबसे जो देश सेवा करते हैं ना, वो सब भगवान है। देश के लिए जिए ना, वो सब भगवान होते हैं। अंकल जी, आप मतलब ये अरबों खरबों के जो जमीन वो मंदिर बनाते हैं, तो ये मंदिर के अलावा हमारे देश में और भी तो बढ़िया गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उसके देश के लिए कुछ करना चाहिए। कुछ भी नहीं किया। हम लोग सब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बहुत गरीब। अब कहते हैं अनाज देता दिल्ली में तो मैं आती हूँ ना अंकल जी, मुझे पता है दिल्ली के सच्चाई, मुझे पता है कि कितनी आज भी अपना हिंदुस्तान के अंदर 100 में से 30% भूखे सोते हैं। हैं, अभी झोपड़ी तो है, कहीं आके झोपड़ी भी नहीं है, खाने भी नहीं मिलता, खाने भी नहीं मिलते। इतनी महंगाई है। हाँ, ये महंगाई बढ़ते जा रही है। सब आप लोगों की दुआ है, जो कोई आ जाता है बांटने के लिए तो हम लोग को मिल जाता है। मैं तो 500 कम्बल बांट के गई थी भाई, आज मुझे पता चली है। वो भी 26 जनवरी है जब मैं आई थी, अभी मैं बांट के जाऊंगी, देखती हूँ 2-1 दिन में आती हूँ, कब परमात्मा करते। आप कहाँ से? अच्छा, आप दिल्ली में कब से रहते हो? अच्छा, नमस्ते दीदी। आप? मैं तो यही हूँ, दिल्ली शहर की। दिल्ली से? हाँ। मेरे गुरुओं का यही डेरा है। हाँ, यस। ये कहते हैं कि हमारे देश में कोई भूखे नहीं है, सबके छत मिले, सबके घर मिले। कितनी की सच्चाई है हमारे केंद्र सरकार की बातों पर? पता, मैं तो अपने केंद्र ही पता रखती हूँ बस। नमस्ते, नमस्ते। बहुत अच्छी, बहुत। आप सब, आप अपना देश के वो भविष्य, खाली अंगूठा दिखा रहे हैं। वाले भविष्य ये है, ये लुकते हैं। अच्छा ठीक है दीदी, यही सच्चाई है, बाकी दिखा दो एक बार और।